स्टिंग ऑपरेशन पूरी दुनिया ने देखा है, जिसमें वो कह रहे थे कि 25-30 करोड़ कमा लो, मैं आंख बंद कर लूंगा। तो एक मूवी आई थी ना मिस्टर इंडिया, वो शायद मिस्टर इंडिया वाली सेवा कर रहे हैं जो दिख नहीं रही है। रोचक बात है, एक हेलीकॉप्टर में जहां महेंद्र भट्ट जी और निशंक जी सब लोग नामांकन कराने जा रहे हैं, महेंद्र भट्ट जी का चेहरा ऊपर से हटा के मेरी फोटो लगाकर मुझे दिखा दिया कि मैं उनके साथ प्रचार प्रसार करने गया था, नामांकन कराने गया था। दूसरी बात, मैं एक बात जानना चाहता हूं, जब मैं भ्रष्टाचार का खुलासा करता हूं 2016 में और सरकार गिर जाती है कांग्रेस की, तब कांग्रेसी कहते हैं भाजपा के एजेंट हैं। और जब मैं भाजपा के भ्रष्टाचार का खुलासा करता हूं और भाजपा मुझे जेल भेजती है और भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं सीबीआई कराता हूं, वो हटा दिए जाते हैं, तब भाजपा ही कहते हैं कांग्रेसी हैं। भैया मुझे तय करके एक बार बता दो, आपस में मिली भगत करके, कि मैं हूं कौन। मैं लोकसभा में एक बड़ा जो वर्ग है वो पर्वतीय मूल का है, जैसे कि आप ऋषिकेश, डोईवाला, धर्मपुर की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का ये जो अलायंस है दलों का, इस अलायंस से कहीं ना कहीं हमें लाभ जरूर मिलेगा। और मैं इस बात के लिए इनका स्वागत भी करता हूं कि हम जो हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में स्वयं आगे बढ़कर इन लोगों ने समर्थन दिया है, वो वाकई में स्वागत योग्य है। कुल कितने क्षेत्रीय दलों ने आपको समर्थन दिया है? 6 क्षेत्रीय दल हैं। किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं, किस तरह से? ये अगर देखिए, मैं सेमवाल जी की बात करता हूँ। सेमवाल जी पिछले 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, पर्वत जन के नाम से लगातार मैगजीन और पोर्टल और करते रहे। इसके अलावा संघर्ष किया, जेल गए, सरकार से लड़ते रहे, कई मुकदमे दर्ज हुए। तो आवाज़ उठाना भी एक क्षेत्र में काम करना होता है, वो भी एक संघर्ष होता है सरकारों के खिलाफ आप जब लड़ते हैं। मेरे उनके प्रचार के संबंध नहीं है, हमारे भाई बहन के रिश्ते हैं, वो सदैव रहेंगे। आएंगे वो लोकसभा क्षेत्र में? मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों उनको बुलाऊं? वो अपनी अलग लीग पर काम कर रही है, मैं अपनी अलग लीग पर काम कर रहा हूँ। इसलिए सौभाग्य की बात है कि मेरे जैसे छोटे से एक निर्दलीय विधायक को वो सुपर जेंट किलर मान रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें खतरा है कि मैं उनका राजनीतिक करियर समाप्त कर सकता हूं। तो ये अहंकार और घमंड की बात नहीं है, मैं राजनीतिक जवाब दे रहा हूं। उन्होंने जो आरोप लगाया उसका जवाब दे रहा हूं। बाकी ये है कि ये तो 4 जून को पता लगेगा। दुर्भाग्य इस राज्य का है, जिस राज्य में इनके जैसा भ्रष्टाचारी, शराब माफियाओं को संरक्षण देने वाला, खनन माफियाओं को संरक्षण देने वाला, डेनिस को इस राज्य में लाने वाला, खनन के पट्टे की बंदरबाट करने वाला, मैं वो स्टिंग ऑपरेशन पूरी दुनिया ने देखा है, जिसमें वो कह रहे थे कि 25-30 करोड़ कमा लो, मैं आंख बंद कर लूंगा। वो कहां से कमाए जाते हैं 25-30 करोड़? दुर्भाग्य तो इस राज्य का है कि इस राज्य की छाती पर आप जैसा कलंक बैठा हुआ है। आपने भाजपा के नहीं, यहाँ से प्रवासी पक्षी का मतलब है आप बाहर से आते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी एक समय के लिए दूसरे जान से पलायन करते हैं, वहाँ जब मौसम बदल जाता है फिर वापस चले जाते हैं। ये प्रवासी पक्षी यहाँ आए, जीते और चले गए। उमेश कुमार 365 में से 350 दिन हरिद्वार जनपद में रहता है। त्रिवेंद्र रावत जी खुद कह रहे हैं कि मैं कई सालों से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। उनकी सेवा मुझे दिखी नहीं। हो सकता है वो एक मूवी आई थी ना मिस्टर इंडिया, वो शायद मिस्टर इंडिया वाली सेवा कर रहे हैं जो दिख नहीं रही है। रोचक बात है, एक हेलीकॉप्टर में जहां महेंद्र भट्ट जी और निशंक जी सब लोग नामांकन कराने जा रहे हैं, महेंद्र भट्ट जी का चेहरा ऊपर से हटा के मेरी फोटो लगाकर मुझे दिखा दिया कि मैं उनके साथ प्रचार प्रसार करने गया था, नामांकन कराने गया था। दूसरी बात, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब मैं भ्रष्टाचार का खुलासा करता हूँ 2016 में और सरकार गिर जाती है कांग्रेस की, तब कांग्रेसी कहते हैं भाजपा के एजेंट हैं। और जब मैं भाजपा के भ्रष्टाचार का खुलासा करता हूं और भाजपा मुझे जेल भेजती है और भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं सीबीआई कराता हूं, वो हटा दिए जाते हैं, तब भाजपा ही कहते हैं कांग्रेसी हैं। भैया मुझे तय करके एक बार बता दो, आपस में मिली भगत करके, कि मैं हूं कौन। मैं निर्दलीय हूं और जब जब मौका लगेगा इन दोनों का इलाज करता रहूंगा समय समय पर। क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड विकास पार्टी, उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी, उत्तराखंड जन समर्थन पार्टी और हिमालय क्रांति पार्टी, लगभग 6-7 पार्टियों ने हमारा एक अलायंस है, उत्तराखंड रीजनल पार्टी अलायंस URP। और हमने ये तय किया है कि इस बार देश की संसद में उत्तराखंड के मुद्दों के लिए लड़ने वाले,
उत्तराखंड के मुद्दों को उठाने वाले जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्रीय अलायंस क्षेत्रीय पार्टी से हो, हम सब लोग मिल करके अपने सारे जो बेसिक जो इश्यूज होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज, उनको साइड रख करके एक मुश्त होकर के जो है उन सभी लोगों के हित में खड़े होंगे। और पूरी जनता से भी जो है हम लोग ये आह्वान करते हैं कि वो भी छोटी मोटी दलगत भावनाओं को छोड़ करके सिर्फ उत्तराखंड के मुद्दों पर और अपने बच्चों के भविष्य को देख करके, उत्तराखंड के भविष्य को देख करके इस बार इसी नज़रिए से वोट दें। चुनावी अभियान में भी जो है आगे साथ साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सारे चुनाव अभियान में साथ हैं और पूरे तन मन धन से साथ हैं। और जितने भी हमारी क्षेत्रीय पार्टी, जितने भी अलायंस के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समर्थक वोटर्स हैं, हमने सबसे ऐलान किया है और एक मत से ऐलान किया है कि इस बार सारे जितने भी हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं उन सबको जो है सपोर्ट करेंगे, उन सबको जिताएंगे। कितनी लोकसभा सीटों पर समर्थन? 2 लोकसभा सीटों पर हमारा जो है अलग अलग प्रत्याशियों को समर्थन है। जैसे यहाँ पर हरिद्वार लोकसभा सीट पे उमेश कुमार जी जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको समर्थन है। टिहरी लोकसभा सीट पे बॉबी पंवार जी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको हमारा समर्थन है। पौड़ी लोकसभा सीट पे पत्रकार हैं आशुतोष नेगी जी, उनको हमारा समर्थन है। और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पे किरण आर्य जी हैं, उनको हमारे अलायंस ने समर्थन किया। और नैनीताल उधम सिंह नगर जो लोकसभा सीट है उस पर शिव सिंह रावत जी को, जो पूर्व सैनिक हैं, उन्हें हमारा समर्थन। पत्रकार पृष्ठभूमि के जो उम्मीदवार में जनता के मुद्दों को उठाना है तो सबसे पहले चॉइस के रूप में वो पत्रकार ही होता है। और पत्रकारों को जनता के मुद्दों पे सवाल उठाने की हमेशा हर जगह पूरे देश में पत्रकारों को कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। चाहे इमरजेंसी से लेकर के, इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी से लेकर के आज तक पत्रकार हमेशा निशाने पे रहे सत्ता के। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो पक्ष और विपक्ष आती जाती रहती है, लेकिन परमानेंट अपोजिशन पार्टी होती है वो पत्रकार होते हैं। कोई भी सत्ता में रहे, पत्रकार हमेशा अपोजिशन की भूमिका निभाते हैं और इसलिए वो हमेशा सत्ता के निशाने पे रहे। मैं खुद इसका बड़ा शिकार रहा हूँ, उमेश कुमार जी पत्रकार रहे हैं, खुद ही बड़ा शिकार रहे हैं उसके। तो जाहिर सी बात है कि इस बार बड़ी संख्या में पत्रकारों ने खुद सियासत को थामने का फैसला भी किया और हम सब लोग उनके साथ। पूरा नाम और डेजिग्नेशन बताएं। मेरा नाम अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी।